नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू में क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी को। क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, इसलिए न्यू ओल्ड की तो बात अलग है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करते जाना है। यदि आपने उस पहले के जो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही सभी का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है आदि मानव के बारे में। देखिए क्या कहता है, क्या प्रश्न है। कहता है कि खानाबदोश मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खानाबदोश के बारे में कह रहा है। कहता है कि आरंभ में लोग खानाबदोश थे। अगला कथन है कि वे लोग अकेले रहने के बजाय समूह बना करके रहते थे। आगे कहता है कि आमतौर पर एक समूह में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। कौन सा कथन सही है खानाबदोश के बारे में? तो ध्यान रखें, उपर्युक्त सभी कथन सही है। कहता है कि आरंभ में खानाबदोश थे जो लोग हैं, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय ये समूह बनाकर रहना इनके लिए जो है बेहतर था। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल, जंगली पौधे खाते थे और जो जानवर मिल जाते थे उनका शिकार करते थे। इसी कारण जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते थे तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। कथन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कथन कह रहा है कि आदि मानव के जीवन में आग एक अजूबा थी। कारण में है कि आग के इस्तेमाल से रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। कथन कारण दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है या नहीं? तो ध्यान देते हैं कि कथन और कारण सही है, परंतु जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या कहता है? कह रहा है कि आग की खोज संयोग से हुई। पत्थर के दो बड़े टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी, और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उनमें से आग निकली। आग आदि मानव के लिए एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया गया और इससे रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। आग की खोज को हम एक महान खोज कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। आदि मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार एवं हथियार इस प्रकार की कुछ अन्य चीज़ें उपमहाद्वीप के विविध भागों की नदियों में मिली है। ऐसे प्राप्त साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या साक्ष्य मिला है देख लेते हैं। पहला कथन है कि कश्मीर घाटी में जानवरों की हड्डी से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे। नेक्स्ट जो कथन है, कहता है कि पत्थर के बड़े टुकड़े से हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और वसूले बनाए जाते थे। कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिए, उपर्युक्त जो है दोनों कथन सही है। कैसे है देखते हैं। पत्थर के बड़े टुकड़े से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते हैं, हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और वसूले बनाए जाते थे। प्रारंभ में बिना मूठ की कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियाँ काटी जाती थी। बाद में उन्हें डंडे से बांध दिया गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर उपयोग होने लगा। औजार के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इनसे वे पेड़ की टहनी काटने, जानवरों को मारने, जमीन खोदने, लकड़ी तथा पत्थर को शक्ल देने में समर्थ हुए। कहता है इस समय औजारों एवं हथियारों को पुरातत्ववेत्ता अश्मोपकरण कहते हैं। अश्मोपकरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है।
कहता है कि पाषाण युग एवं ताम्र युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाषाण युग एवं ताम्र युग के बारे में कह रहा है। कथन क्या है कि पाषाण युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था और ताम्र युग में मनुष्य पत्थर के औजार के साथ साथ धातु के औजारों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था। कौन सा कह रहा है सही है? तो ध्यान रखिए, दोनों ही सही है। कहता है उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजार का इस्तेमाल करता था उसे पाषाण युग, पुरा पाषाण युग तथा नवपाषाण युग जो इसके कहते हैं। इस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजार का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस युग को ताम्र युग या कांस्य युग कहते हैं। भारत की कई स्थानों से उस युग की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ मिली है, जैसे कि ब्रह्मगिरी मैसूर के पास, नवादा टोली नर्मदा तट पर हमें जो है इसके प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तो ये था तांबा, कॉपर। मनुष्य के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु तांबा थी। बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गई, जैसे रांगा, जस्ता तथा सीसा। इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाई। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? आसान सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये था जौ। ध्यान रखिएगा, जौ। क्या कहता है देखते हैं। नवपाषाण युग अथवा खाद्य उत्पादक की अवस्था ऐसा समय था जब लोगों के जीवन का ढंग पूरी तरह से बदल गया। खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ सकता है कि खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले कब हुआ था स्टार्ट? तो नवपाषाण काल में। कहता है पौधे में जौ और गेहूं पैदा किए जाने वाले सबसे पुराने अनाज थे। इसके लिए उनका कुछ निश्चित क्षेत्रों में बस जाना आवश्यक था। इससे गांवों और किसान समुदायों का भी विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि नवपाषाण युग के औजार एवं अन्य चीज़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवपाषाण युग की बात हो रही है। कहता है एक वजनदार डंडा जिसका इस्तेमाल जमीन खोदने के लिए होता था। आगे कहता है कुल्हाड़ी का इस्तेमाल पेड़ को काटने या छांटने के लिए होता था। फिर कहता है कि सिल और बट्टा का इस्तेमाल अनाज को पीसने के लिए होता था। तो ये बात हो रही है नवपाषाण युग के बारे में। कहता है कौन सा कथन सही है? तो उपर्युक्त सभी कथन सही है। एक वजनदार डंडा जिसका इस्तेमाल जमीन खोदने के लिए होता था। इस औजार में डंडे के ऊपरी हिस्से में गोलाकार पत्थर डाला जाता था। इसका दूसरा सिरा नुकीला होता था। नुकीले सिरे से जमीन में छेद बनाया जाता था जिसमें बीज बोया जाता था। आगे कह रहा है कि फसल काटने के लिए हंसिया का इस्तेमाल होता था। लकड़ी के घुमावदार डंडे में पत्थर के छोटे छोटे धारदार चिप्पड़ फंसाकर यह औजार बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कथन कारण वाला है। कहता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग आभूषण और सजावट के शौकीन थे। कारण में कहता है स्त्रियां सीपियां तथा हड्डी के आभूषण पहनती थी और बालों में सुंदर कंघियां लगाए रखती थी। कौन सा कथन सही है? कारण सही है, सही स्पष्टीकरण है या नहीं, देखते हैं। कहता है कि कथन और कारण दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। ताम्रपाषाण युग के लोगों को अब जंगली जानवर और खराब मौसम से कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था, इसलिए अब आभूषण बनाने के लिए उनके पास जो है समय भी था। अब कपड़े पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और पत्तों के नहीं होते थे। उन्होंने कपास के पौधे की रुई से सूत काटने और कपड़ा बुनने की विधि खोज ली थी। अवकाश का समय खेल और मनोरंजन में व्यतीत होता था। स्त्रियां जो है
काफ़ी आभूषण जो है पहनती थी और साज सज्जा भी काफ़ी करती थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या कहता है कि ताम्रपाषाण युग के समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समाज के बारे में ताम्रपाषाण युगीन कहता है कि लोग खाना बदोशी का जीवन छोड़कर गांवों में रहने लगे थे। आगे कहता है कि गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही प्रायः गांव का मुखिया होता था। कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही है। क्या कहता है देखते हैं। कहता है, इस काल में जब लोग खाना बदोशी का जीवन छोड़कर गांवों में रहने लगे थे, वे मनमानी नहीं कर सकते थे। कुछ आदमी खेतों में काम करने जाते, जबकि कुछ पशुओं की देखभाल करते या झोपड़ियां बनाते या औजार तथा हथियार बनाते थे। आगे कहता है कि पुरुषों के साथ स्त्रियां भी खेतों में काम करती थी और पशुओं की देखभाल करती थी। कुछ स्त्रियां सूत को काटती थी और कपड़ा बुनती थी। कुछ मिट्टी के बर्तन भी बनाती थी। कौन जो है स्त्री या पुरुष कौन सा काम करेगा, इसका निर्णय सारा गांव मिलकर करता था। गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही प्रायः मुखिया होता था और उसे ही सबसे बुद्धिमान भी समझा जाता था। वही सभी लोगों को आदेश भी देता था। दोनों ही कथन सही है। फिर स्तंभ क और ख को मिलाना है। जैसे बात करें पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग। एक तरफ है आग की खोज, तांबा, फसल काटने के औजार। बात करें पुरापाषाण युग की तो आग की खोज। नवपाषाण युग में हम लोगों ने पढ़ा था खाद्यान्न का स्टार्ट हो गया था। ताम्रपाषाण युग तांबा, तो इस तरह से इसको हम लोग मिला सकते हैं 1, 3, 2। जैसे कि पुरापाषाण युग आग की खोज, नवपाषाण युग फसल काटने के औजार और ताम्रपाषाण युग तांबा। आगे देखिए, कहता है कि आरंभिक मानव के धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक के बारे में कह रहा है कि लोगों का क्या विश्वास था। आकाश का एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था। ऐसी लोगों की मान्यताएं थी। फिर कहता है मातृदेवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी और सर्वत्र इनकी पूजा होती थी। बात हो रही है कि आरंभिक मानव के जो धार्मिक विश्वास थे उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। कौन सा सही है? कहता है 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। धरती की कल्पना एक ऐसी माँ के रूप में की गई है जो फसलों और पौधों से अपने बच्चे का पालन करती है। यदि सुबह सूर्योदय होता रहे और धरती फसल पैदा करती रहे तो आकाश के देवता और धरती माता को बलि देकर स्तुति गान से संतुष्ट करना जरूरी था, ऐसा आरंभिक मानवों का मानना था। नेक्स्ट जो चैप्टर अपन लोग करेंगे वो नगर जीवन का आरंभ करेंगे, पुरानी एनसीईआरटी क्लास 6। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।